हेलो दोस्तों, आपने मिसाइलों के बारे में तो सुना ही होगा और आप ये भी जानते होंगे कि मिसाइल आज की मॉडर्न वारफेयर में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है और किसी भी देश की ताकत में उसकी मिसाइलों का कितना बड़ा योगदान है। इस बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज दोस्तों मैं आपसे बात करने आया हूँ मिसाइलों की स्पीड के बारे में और कि कौन सी मिसाइल कितनी तेज़ चल सकती है। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे 5 दुनिया की फास्टेस्ट मिसाइल्स के बारे में, वो कितनी तेज़ चल सकती हैं और मिसाइलों की गति का, मिसाइलों की एक्यूरेसी पे क्या असर पड़ता है, ये भी आज का डिस्कस का विषय होगा। आज मैं आपको एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा उन पांचों मिसाइलों में भारत कहां पर आता है और हम इस दिशा में डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहन यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में बात करेंगे मिसाइलों के बारे में, खास तौर से उन मिसाइलों के बारे में जो दुनिया में सबसे तेज चलने वाली 5 मिसाइलें हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उन मिसाइल्स के नाम बताता हूँ। इनमें सबसे ज़्यादा तेज़ गति से चलती है एवंगार्ड मिसाइल। उसके बाद है DF-41 यानी कि डोंगफेंग 41, नाम से ही चलता है पता, चाइनीज टाइप की मिसाइल है। तीसरी मिसाइल है ट्राइडेंट 2, उसके बाद मिनटमैन 3 और उसके बाद आती है RS-28 सरमाट मिसाइल। दोस्तों, ये मिसाइल दुनिया में सबसे तेज़ गति से ट्रेवल करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मिसाइलों की रफ्तार मायने ही क्यों रखती है। आखिर क्या बात है कि मिसाइल की रफ्तार उसे अपने आप में अलग बनाती है। इसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, जब से मिसाइल वारफेयर का युग शुरू हुआ है उसके बाद दुनिया भर के देशों ने एंटी मिसाइल सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया है। और उस मिसाइल सिस्टम में इंटरसेप्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। दुनिया के महत्वपूर्ण मिसाइल सिस्टम्स में आयरन डोम, आयरन बीम, इसके अलावा रशिया का S-400 जिसे इंडिया भी यूज कर रहा है, और अमेरिकन थार्ड सिस्टम है जो कि पहले मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है और तुरंत ही अपने सिस्टम को एक्टिवेट करके दुश्मन देश से आने वाले मिसाइल को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देता है। रफ्तार ही वह चीज़ है दोस्तों जो किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट होने से बचाती है, और यदि इंटरसेप्ट हो भी जाए तो सामने वाले देश के सिस्टम को उसे काउंटर करने का बहुत ही कम टाइम मिलता है। इसलिए दोस्तों, रफ्तार बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर दुश्मन देश की मिसाइल उसे काउंटर ही नहीं कर पाएगी तो हमारी मिसाइल का टारगेट को भेदने की गुंजाइश उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मिसाइल की रफ्तार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। खैर दोस्तों, इस बात को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको बताता हूँ दुनिया में सबसे तेज़ चलने वाली मिसाइल एवेंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की। यह एक रशिया के द्वारा बनी हुई मिसाइल है और इसकी रफ्तार मैक 27 यानी कि 32,200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। और इसकी यही रफ्तार इसे लड़ाई के क्षेत्र में रशिया में को बहुत ज़्यादा पावर देती है और रशियन मिसाइल वारफेयर को दुनिया में सबसे एडवांस वारफेयर्स में शामिल करती है। इसके अलावा दोस्तों, ये 6,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है और इसके वॉरहेड में 2 मेट्रिक टन का परमाणु विकल्प भी शामिल है, यानी कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है। दोस्तों, अगला नंबर आता है हमारे पड़ोसी देश चीन का, जिसके पास डोंगफेंग 41 यानी कि DF-41 है। दोस्तों, इसकी रफ्तार मैक 25 यानी कि 30,600 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि इसे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाती है और कई हथियार ले जाने की क्षमता इसे एक दुर्जेय हथियार के रूप में सामने लाती है और चाइना डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा ताकत देती है और एक हद तक दुर्जेय बना देती है। इस सिस्टम की एक बात यह है कि यह मिसाइल ICBM है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी लंबाई 20 से 22 मीटर, 2500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है और 10 परमाणु वॉरहेड यानी कि MIRV कैरी कर सकती है और इसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक की होती है। दोस्तों, MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिसेंट्री व्हीकल, यानी कि यह अपने वॉरहेड में यानी कि अपने सिरे पर जो वॉरहेड पेलोड या वॉरहेड लेकर जाती है उसमें एक साथ कई अलग अलग पेलोड होते हैं जो कि अलग अलग टारगेटों को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। और यह इस टाइप का सिस्टम इसे दुनिया में सबसे अलग सिस्टमों में शामिल करता है। मोटा मोटी भाषा में अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है, एक ही मिसाइल अपने सिरे पर कुछ ऐसे सिस्टम लेके चलेगी जिसमें अलग अलग वॉरहेड होंगे, अलग अलग पेलोड होंगे। जो मिसाइल एक जगह गिरेगी सिर्फ उस
जगह को नष्ट नहीं करेगी, बल्कि वह मिसाइल एक ही समय में कई अन्य मिसाइलों को लेकर चलेगी और जैसे ही अपने टारगेट के पास पहुंचेगी तो सारी मिसाइलें अलग अलग टारगेटों को अटैक करेंगी और अलग अलग जगह को नष्ट करेंगी। यही सिस्टम MIRV सिस्टम होता है और यह 12 से 15,000 किलोमीटर रेंज के साथ अभी भी सेवा में बनी हुई है। दोस्तों इसके बाद आता है US का नंबर, यानी कि USA का ट्राइडेंट 2, जो कि एक नेवी बेस्ड मिसाइल है। स्कॉर्पियन से लॉन्च होती है और मैक 24 यानी कि 29,654 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ में नौसेना के ऊपर यदि कोई परमाणु अटैक होता है या नौसेना को किसी के ऊपर परमाणु अटैक करना होता है तो यह मिसाइल एक शानदार काम करती है। दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषताओं में है कि यह मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है और पनडुब्बी से छोड़ी जा सकती है। 13.4 मीटर लंबाई के साथ में 2800 किलोग्राम वजन और 8 MIRV MK4 या MK5 वॉरहेड तक ले जा सकती है। इसकी टोटल रेंज 2000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक की है और ये 1990 में पहली बार मिलिट्री सेवा में लॉन्च हुई थी और अभी तक बनी हुई है मिलिट्री सेवा में, और अमेरिकन सेना का एक शानदार भाग है और अमेरिकन नेवी को अपने आप में मजबूती प्रदान करती है। और इसके बाद भी दोस्तों नंबर अमेरिका का ही आता है मिनटमैन 3 के सामने। दोस्तों मिनटमैन 3 एक बैलिस्टिक मिसाइल है और यह मैक 23 यानी कि 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक शानदार काम करती है, तीव्र है, सटीक है और अमेरिकन मिलिट्री को युद्ध में एक नए अंजाम, नए उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी लंबाई 18.2 मीटर के साथ में यह 3 MK12A पेलोड ले जा सकती है और इसकी वॉरहेड क्षमता 335 KT पर W78 और 300 KT परमाणु पर W87 है और 13,000 किलोमीटर तक यह रेंज प्राप्त कर सकती है। इसके बाद दोस्तों RS-28 सरमट की हैवी वेट हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया की बनी हुई है, जिसे अक्सर शैतान 2 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की मिसाइल है और इसकी रेंज है 10,000 किलोमीटर से लेकर के 18,000 किलोमीटर तक। यह 20.4 मैक यानी कि 25,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी दूरी तय कर सकती है और अलग अलग तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषताओं में यह रशियन मेड है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 35.3 मीटर की लंबाई के साथ में 10,000 किलोग्राम पेलोड ले सकती है। यह मुख्य रूप से परमाणु बम, MIRV या ग्लाइड व्हीकल सभी को ले जा सकती है और अभी भी सर्विस में है। दोस्तों इन सब चीज़ों के बीच में आपने एक बात नोट की होगी कि हमारी कोई भी मिसाइल दुनिया की 5 सबसे ज़्यादा रफ्तार वाली मिसाइलों में शामिल नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि दोस्तों हमारी ज़रूरत इस टाइप की नहीं है कि हम बहुत लंबी दूरी पर काम करें, लेकिन अब हमने लंबी दूरी पर भी काम करना शुरू कर दिया है और अग्नि उसी सिस्टम का एक हिस्सा है। हो सकता है आने वाले वर्षों में दुनिया की टॉप 5 मिसाइल्स में हम अपनी अग्नि या अन्य किसी मिसाइल को भी देखें। खैर दोस्तों मिसाइल वॉरफेयर के इस सिस्टम में आज मैंने आपको 5 मिसाइलों एवनगॉर्ड, DF-41, ट्राइडेंट 2, मिनटमैन 3 और RS-28 सरमत को बताया, जो कि अपने आप में बेजोड़ गति, सटीक और रणनीतिक लाभ हासिल करने के लिए विश्व शक्तियों के बीच चल रहे वॉर को रेखांकित करते हैं कि दुनिया लड़ाई के लिए कितनी ज़्यादा कटिबद्ध है और किस प्रकार अपनी तैयारी कर रही है। दोस्तों हम भी कोई पीछे नहीं हैं, हमने भी इस दिशा में चलना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द हम आज भी मिलिट्री पावर हैं और बहुत जल्द आने वाले समय में हमारी शक्ति और बढ़ने वाली है। खैर दोस्तों कोई भी नया अपडेट आता है तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।